बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया कि कुत्ता रखना ये कैसा है, और अगर घर में तस्वीर वगैरह हो तो क्या नमाज उस घर में पढ़ी जाए, उस कमरे में पढ़ी जाए तो ये ठीक है? तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। तो सवाल ये था कि कुत्ता रखना, घर में कुत्ता हो तो ये कैसा है? तो उसका जवाब ये है कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो और तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जिस घर में कुत्ता अगर आपने रखा है, शौकिया तौर पर रखा है या रखवाली के लिए रखा है, तो एहतियात इसी में है कि अगर आपने रखवाली करनी है, रखवाली के लिए रखना है। अगर आपने कोई माल मवेशी रखा हुआ है उसकी रखवाली के लिए, तो आप उसे जहाँ पर आपने माल मवेशी रखा हुआ है वहाँ पर उसको रखें। कोशिश यही होनी चाहिए कि घर में ना हो। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और फिर जिस घर में तस्वीर हो, तस्वीर कहीं पर लगी हो, तस्वीर जो सामने हो, अगर जिस घर में तस्वीर हो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो बाज़ जो मुहद्दिसीन थे, बाज़ उलमाए कराम, उनके पास जब लोग जाते थे तो जाकर कहते थे जी कि हमारे घर में बरकत नहीं है, तो सबसे पहले वो यही बात करते थे कि अगर आपके घर में तस्वीर है, कुत्ता है, तो उसे आप हटा दें। तो जिस घर में कुत्ता हो और तस्वीर हो तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इसलिए अगर घर में तस्वीर हो तो उस तस्वीर को हटा देना चाहिए। और अगर नमाज पढ़ते हुए तस्वीर अगर सामने लगी हो तो नमाज ही नहीं होगी। तो अगर किसी कमरे में तस्वीर अगर पीछे है तो उस कमरे में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है उसके सामने नहीं है तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जिस घर में इसका दूसरा रुख ये है कि जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि घर में तस्वीर वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो हम बाज़ औक़ात लोग फ्रेम करके तो लगाते हैं, तो किसी जानदार चीज़ की तस्वीर वो घर में नहीं होनी चाहिए।